सोचिए एक बच्चा है, स्कूल में टीचर ने सबके सामने कहा तुमसे कुछ नहीं होगा। वो उस समय चुप रहा, लेकिन अंदर एक लाइन रिकॉर्ड हो गई उसके मन में कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। सालों बाद वो डिसीज़न लेने से डरने लगता है, हर काम में डाउट करता है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरों से वैलिडेशन मांगने लगता है। क्या बदला? कुछ नहीं बदला, बस उसकी पुरानी मेमोरी, पास्ट की मेमोरी चल रही थी, जिसके बेस पर वो फ्यूचर के निर्णय ले रहा था। आपको लगता है आप जो कर रहे हो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपकी चॉइस नहीं, ये आप अपने पुरानी मेमोरी के बेस पर निर्णय लेते हो। यही कर्मा है, आप वही सोचते हो, वही फील करते हो, वही रिएक्ट करते हो जो पहले से अंदर भरा हुआ है। इसलिए आपकी लाइफ रिपीट हो रही है, नया कुछ नहीं हो रहा है, बस पुराने पैटर्न नए सिचुएशन में चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप हर दिन वही रिपीट कर रहे हैं जो आपने पहले सीखा था। आप सोचते हो कि आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में आपकी मेमोरी डिसाइड कर रही होती है। लोग कहते हैं कि कर्म अच्छे करो, फल की चिंता ना करो, लेकिन असल में कर्म कोई सिस्टम नहीं है। कर्म आपकी मेमोरी है। जो कुछ आपने देखा, सुना, झेला, आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी फीलिंग सब कुछ रिकॉर्ड करता है, और वही स्टोरेज आपकी ज़िंदगी चला रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने बचपन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, बिना जाने अब वो बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है आपके, कि कब गुस्सा आना है, किससे अटैच होना है, किससे डरना है। वही सॉफ्टवेयर ये सब तय कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि आपको लगता है कि मैं ये सब चूज़ कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग हर रिलेशनशिप में गलत इंसान चूज़ करते हैं, हर बार हर्ट होते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ख़राब है। नहीं, उनकी मेमोरी उन्हें वही इंसान अट्रैक्ट करा रही है। अगर बचपन में प्यार कंडीशनल मिला है, तो बड़े होकर वो टॉक्सिक लव को नॉर्मल मानने लगते हैं। यही कर्म है। मान लो कोई आपको छोटा सा कमेंट कर देता है, बाकी लोग उस कमेंट को भले ही इग्नोर कर देते हो, लेकिन आप एक्सप्लोड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो कमेंट आज का नहीं है, वो आपकी पुरानी मेमोरी को ट्रिगर कर रहा है। आप उस इंसान पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास्ट पर रिएक्ट करते हो। आप फ्री नहीं हो, आप रिएक्ट करते हो और उसे चॉइस समझते हो। आपको लगता है ज़िंदगी आपके ख़िलाफ़ है, लेकिन सच आपका पास्ट अभी भी आपको चला रहा है। अब सवाल है कि इससे निकलेंगे कैसे? कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं बताऊंगा, बस एक चीज़ है, पॉज। लेकिन सिर्फ रुकना काफ़ी नहीं है, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगली बार जब रिएक्ट करने का मन करे, गुस्सा, डर, जेलसी, बस 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। आप सांस लो और ऑब्जर्व करो अंदर क्या चल रहा है। दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, शरीर रिएक्ट करना चाहता है। अब खुद से पूछो, ये रिएक्शन सच में इस मोमेंट का है क्या, या ये किसी पुराने दर्द, किसी पुरानी इंसल्ट या किसी पुरानी मेमोरी का इफेक्ट है? अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सिचुएशन छोटी है, लेकिन आपका रिएक्शन बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये आज का रिएक्शन नहीं है, ये जमा हुआ पास्ट है। और यहीं पर आपके पास पहली बार चॉइस आती है। या तो आप वही पुराना पैटर्न रिपीट करो, या इस बार कॉन्शियसली चूज़ करो, थोड़ा रुकना, थोड़ा शांत रहना, थोड़ा अलग रिएक्ट करना। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर बार जब आप पॉज करते हो, आप अपने पुराने कोड को कमज़ोर करते हो और धीरे धीरे एक नया पैटर्न बनना शुरू होता है। यही असली फ्रीडम है। कर्म से भागना नहीं, कर्म को देखना है। और जब आप देख लेते हो तो आप उससे ऊपर उठ सकते हो। और जिस दिन ये समझ आ गया कि ये मैं नहीं, ये मेरी पास्ट की मेमोरी है, उस दिन आप रिएक्ट करना छोड़ दोगे और सच में जीना शुरू कर दोगे। धन्यवाद।